चंद्रयान 3 कामयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको खुशी है, मुझे भी खुशी है। अल्लाह ने हमारे देश का नाम को रोशन किए हैं। चारों तरफ में मिसाइल के साथ पीएम का फोटो दिख रहा है, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। अब तो इन सब चीज़ की आदत भी हो गई है, चाहे कोई ओलंपिक का मेडल लेके आए, चाहे ओलंपियाड का मेडल लेके आए, सारे क्रेडिट तो पीएम को ही जाता है। यहाँ तक कि G20 समिट जो कि रोटेशन में जिसकी प्रेसिडेंसी आती है, 20 देशों में 18वें नंबर पे हमारे देश को नंबर मिला है कि वो प्रेसिडेंसी करें। इस बात के लिए भी मोदी मोदी। अच्छा, कुछ लोगों को इस बात से भी ऑब्जेक्शन है कि हमारे टैक्स पेयर का 600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है, इससे तो अच्छा था कि 2 हॉस्पिटल खोल लेते हैं। लेकिन मुझे इस बात से कुछ खास एतराज़ नहीं है, अगरचे मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि हॉस्पिटल और स्कूल्स खोलने चाहिए, लेकिन 700 करोड़ रुपए तो सिर्फ इस वाराणसी के मंदिर के निर्माण में लगा दिया गया। अब एक टेम्पल जब बन रहा 700 करोड़ रुपए में, और अगर हमारा देश का नाम इतना रोशन हो रहा 600 करोड़ रुपए में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अब इसी खुशी में मैं रिसर्च कर रहा था कि करते करते मेरे आंखों में ये आर्टिकल आया, जिसमें इसरो के चीफ मिनिस्टर एस सोमनाथ कह रहे हैं कि आई एक्सप्लोर बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अब ये साइंस भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इस लाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो मैंने थोड़ा अंदर डिग इनसाइड किया, तो मैंने देखा चीफ ऑफ इसरो मंदिर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। मैंने चांद भी एक्सप्लोर किया और मैंने इनर सेल्फ भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इंसान अपना स्पिरिचुअल जर्नी ट्रेवल कर रहा है, कोई रिलीजियस है, कोई टेंपल जा रहा है। इस्लाम में तो लकुम दीनुकुम वलिया दीन वाला ही कॉन्सेप्ट है, आपको जो मन में आए आप वो करो। जब तक कि आप सरकारी पैसों का इस्तेमाल आप पर्सनल इबादत में नहीं कर रहे हो, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के पैसों से, सर्विस के हेलीकॉप्टर से आप मंदिर में जाओ और जाके पूजा याचना करो और फिर आप उसमें फ़ोटो खिंचाओ, मुझे उससे तो प्रॉब्लम है। बहरहाल मेरी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम होने से किसी को प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मुझे कुछ और प्रॉब्लम देने वाली चीज़ नज़र आई। मुझे एक ट्वीट नज़र आया इसरो के चीफ का, जिसमें वो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ओरिजिनेटेड इन वेदास बट रीपैकेज्ड एज वेस्टर्न डिस्कवरीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना एक अजीब सा लगने लगा, क्योंकि वेदा का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी स्टडी किया है और काफ़ी वेदा इज इम्प्रेसिव, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हजम नहीं हुई वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अलजेब्रा, स्क्वायर रूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, मेटलर्जी, इवन एविएशन वेयर फर्स्ट फाउंड इन वेदास, ट्रेवल टू यूरोप थ्रू अरब कंट्रीज। अब ये जो है ना एक फैक्चुअल एरर है यहाँ पे। जहां तक बात है, पहला वर्ड इन्होंने अलजेब्रा का इस्तेमाल किया, तो अलजेब्रा जो वर्ड ही है ये आता है अल जाबिर से, जिसके फाउंडर है मोहम्मद इब्न मूसा। ये एक अब्बासी खिलाफत के स्कॉलर रहे हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने अलजेब्रा का फाउंडेशन किया है, और उसकी क्रेडिट को ये वेदा को कैसे दे सकते हैं? फिर मुझे लग रहा है कि वो वेदा के बीच में और एपिक्स जो स्टोरीज है, यानी रामायण और महाभारत, इनके बीच में वो कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे ये एरोडायनेमिक और एरो स्पेस की बात कर रहे हैं, हाँ वो पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट है जो रावण ने जिसका इस्तेमाल किया था सीता के हरण के लिए, तो ये पुष्पक विमान एक एपिक है, ये एक थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि ये वेदा का पार्ट तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बोलने वाला कौन है। अगर इसरो का चीफ एक फैक्चुअली गलत बात भी कह रहा है, उसकी बातों को लोग सुन रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब इस चीज़ ने मुझे अगेन ड्राइव किया और फिर मैं लौट के इस तरफ आया कि चंद्रयान 3 में मुसलमानों का क्या पार्टिसिपेशन है। आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो तालीमात हैं, जिससे दुनिया को एक डायरेक्शन मिलती है, अल्लाह के अहकामात हैं जिससे दुनिया में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी डेवलप होती है, हम वो बात भी कह नहीं सकते हैं। तो रीज़न उसका यही है कि इस प्राइम पोर्टफोलियो में हम में से कोई नहीं है। तो मैंने रिसर्च करने लगा कि इसरो में ख़ास तौर पे चंद्रयान 3 में मुसलमानों का कितना पार्टिसिपेशन रहा। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी इस बात को जान के कि चंद्रयान 3 में मुसलमानों का पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। टू बिगिन विथ चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी वेरा मुथुवेल, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर है एस उन्नीकृष्णन नायर, IS ट्रैक के डायरेक्टर BN रामाकृष्ण है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली नेविगेशन वाले पार्ट को देखता है एयरक्राफ्ट के, स्पेसक्राफ्ट के। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर है S मोहाना कुमार, सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर है M शंकरन, डिप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है कल्पना के, इसरो के सीनियर साइंटिस्ट है ऋतु श्रीवास्तवा। तो ये जितने आपको नाम दिख रहे हैं ना, ये सब टॉप नॉच नाम है जिन्होंने एक्चुअली प्राइम रोल प्ले किए हैं, और इनमें से एक भी मुस्लिम नाम नहीं है।
अच्छा, अब कुछ और मैंने रिसर्च किया तो हाँ, कुछ मुस्लिम नाम मिले हैं। और ये नाम मुझे कहाँ मिले हैं? वैसे वेबसाइट में और वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो बेसिकली मुस्लिम ओरिएंटेड है, इस्लाम ओरिएंटेड है। हम तो फ़ख्र करने का सिर्फ वजह ढूंढते हैं कि कोई ऐसा वजह मिल जाए कि हम अपने फेलियर को छुपा दें। तो हम मुझे 4 नाम मिले हैं, यास्मीन, बहरुल इस्लाम, मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद आरिब अहमद। अब ऐसा नहीं है कि ये 4 ही है, इसके अलावा भी कुछ और नाम होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये नाम है आउट ऑफ 1000 एडिशनल पीपल हु आर वर्किंग ऑन इसरो। ये कोई लीडरशिप वाला रोल प्ले नहीं कर रहे थे। अगरचे मुझे इनमें फ़ख्र है, मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र, ये 4 लोग हैं। अल्लाह इन चारों को जज़ा खैर दे, इनके अंदर में अल्लाह इनके दिलों में दीन की मोहब्बत डाले। और जब ये लोग भी किसी हायर पोजीशन में जाएंगे तो ये कहने में ये शर्माए ना कि ये मुसलमान हैं। लेकिन इस जगह में थोड़ी देर ठहर के मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को सोचें कि कहाँ है आज हमारा पोजीशन। हमारी खासियत ये है कि हम अपने हिस्ट्री पे ना फ़ख्र ही करते रह जाते हैं। अगर हमसे कोई कुछ कहने लगेगा तो हम पहले ये बात कहने लग जाएंगे, भाई फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर वाज मुस्लिम, और हम दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स के नाम लेने लग जाएंगे और कहेंगे कि भाई हाँ भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आप परसेंटेज तो देखिए, ऑन रिकॉर्ड हम लोग 16% हैं। मतलब हर 100 में 16 लोग मुसलमान हैं। लेकिन क्या हर 100 साइंटिस्ट में 16 साइंटिस्ट मिलते हैं मुसलमान? लेकिन हाँ, पुलिस स्टेशन में अगर आप जाएंगे, जहां पे क्रिमिनल का लिस्ट अगर निकालेंगे, तो हर 100 में 16 नहीं बल्कि हर 100 में आपको 32 मुसलमान मिलेंगे। ये हमारी हकीकत है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तब जाके हम इसमें कुछ काम करेंगे। आज अगर हमसे कोई कहने लगेगा कि मुसलमानों का एजुकेशन स्टैंडर्ड लो है, मुसलमानों का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो सारी गलती मोदी का है, सारी गलती गवर्नमेंट का है, मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हम पे कोई सवाल ना उठाए, हमसे कोई ये ना कह दे कि भाई तुमने क्या किया है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। बुजुर्गों, बड़े तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूं कि ना, तारीख के पन्नों को पढ़ते पढ़ते और इसमें फख्र करते करते हम ही तारीख हो गए हैं। अब तो बात यहां तक आ पहुंची है कि इतिहास को मिटाया जा रहा है और हम सुनहरी नींद में सो रहे हैं। और ऐसा सो रहे हैं कि उस नींद में भी हम अपने तारीख को ही पढ़ रहे हैं, और तारीख को पढ़ पढ़ के हमें और अच्छी नींद आ रही है। अब वक्त आ गया है कि हम जाग जाए। अब वक्त आ गया है कि हम अपने लाइफ की प्रायोरिटीज को चेंज करें। हमारे साथ जो मामला होना था हो गया, हम अपने आने वाले जनरेशन को तैयार करें उस दिन के लिए जिस दिन कोई मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव बचेगा ही नहीं। और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बचता भी है तो वो अपने आप को दीन से दरकिनार कर बैठता है। बहुत अफसोस के साथ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि जब रिप्रेजेंटेशन की बात आई और इसरो में रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मेरे लिए ये जरूरी था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ पता लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट इसरो के चीफ हैं मिस्टर सोमनाथ, हिंदुइज्म का और साइंस के बीच का वो रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं और हिंदुइज्म में अपनी स्पिरिचुअलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी अपना रिलीजन इस्लाम कहते हुए फख्र नहीं किए हैं। बहुत तकलीफ के साथ मैंने इस एनालिसिस को किया, और जितना मैं इस एनालिसिस को करता रहा उतना ही ज़्यादा मुझे तकलीफ होती रही। और इस तकलीफ का एक शेयर मैं आपको देना चाहता हूँ। आप ना रेदर कि इसमें एरोगेंट होने का, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या है ना, नाम बहुत ज़्यादा है, बहुत उनके फ़ैन फॉलोइंग है, और ख़ास तौर पर जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके फ़ैन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। अब उनके खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता है, और मैं उनके खिलाफ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये कहना कि रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन में मुसलमान पहले तो जा नहीं पाते हैं, जाते हैं तो वो पहले इस्लाम को छोड़ देते हैं, और इस्लाम को छोड़ते भी ऐसे हैं कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया, जो एक इंडियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं, 2005 में उनका इंतकाल हो गया है। ये बहुत ही मुत्तकी इंसान थे और आज़ादी की लड़ाई में ये लड़े भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये कारकुन थे, और आज़ादी के वक्त जो बंटवारा होने लगा तो उन्होंने बाय चॉइस इंडिया में रहना कबूल किया। ये डॉक्टर कलाम के बारे में कहते हैं, डॉक्टर कलाम फील्स मच मोर एट होम विथ हिंदूज. His Hindu friends with whom he has spent a good deal of his life have testified to the fact that he is far more attracted to Hinduism than Islam.
I find nothing wrong with it, but for God's sake, don't describe him as a Muslim president. आगे ये कहते हैं, डॉक्टर कलाम never reads the Quran, but every morning he goes through the Gita. He is sincerely devoted to Krishna. He recites the Hindu mantras on every occasion. Namaz does not appeal him, nor has he ever fasted in the month of Ramzan. और आगे की जो बात है ये ना बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली है. Hence the credit for his elevation in communal term should go to Hindus. To give it to the Muslims would be wrong. In fact, Dr. Kalam himself would be happy if he is not described as a Muslim president and his name is not linked with Dr. Zakir Hussain and Mr. Fakhruddin Ali Ahmed, जो ना सिर्फ बहुत बड़े इंडियन पॉलिटिशियन थे बल्कि बहुत ज़्यादा दीनदार भी थे. बुजुर्गों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखों को खोल दें. चंद्रयान 3 तो चांद तक पहुंच गया. हम कम से कम इस ज़मीन में सर उठा के जीने लायक रिप्रेजेंटेशन अपने तैयार कर लें. इसके लिए अपने पीठ को थपथपाना आप छोड़ दीजिए. दूसरों के मेहनत का क्रेडिट लेने का चक्कर छोड़ दीजिए. हिस्ट्री पे फख्र करना आप छोड़ दीजिए. अब अपने नस्लों को तैयार करने के लिए एफर्ट लगाइए. ऐसा नस्ल तैयार करना है जो माली एतबार में भी स्ट्रांग हो, इल्मी एतबार में भी स्ट्रांग हो, जो दुनिया में भी एक अच्छा पोजीशन रखे, आखिरत के एतबार से भी वो बहुत ज़्यादा दीन की खिदमत करने वाले और दीन की मोहब्बत करने वाले हो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हो और लोगों के सामने हाथ फैलाने के बजाय लोगों को देने वाले हो. अब तो वक्त आ गया है कि अपने माइंडसेट को चेंज करें, एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट बनाएं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.